कदीम जमाने की बात है, जब बगदाद के पास एक छोटे कस्बे में सुबह की पहली किरणें अभी ठीक से फैली भी नहीं थीं। तब बिलाल नाम का एक शख्स अपने छोटे और सादे मकान के दरवाजे पर खड़ा था। उसने आसमान की तरफ निगाह उठाई और अपने रब से दुआ की, ऐ दुनिया के मालिक, तू ही सबको रोजी देने वाला है। मैं आज फिर तेरी रजा की तलाश में निकल रहा हूं। मेरे कदमों को वह ताकत दे कि मैं कभी भी उस रोजी की तरफ ना बढ़ूं जिसमें कोई शक या हराम हो। मेरे दिल को इतना मजबूत कर कि मैं हराम की चमक दमक को ठुकरा सकूं। बिलाल की उम्र सिर्फ 23 साल थी और उसके चेहरे पर सादगी और एक अजीब सी नूरानियत चमक रही थी। वह गरीब था। उसकी हालत उसके पुराने और सादे कपड़ों से पता चलती थी, मगर उसका ईमान बहुत पक्का और मजबूत था। उस सुबह वह लाहौर के सबसे बड़े बाजार की तरफ चला, जो अपनी रौनक और व्यापार की वजह से मशहूर था। जैसे ही वह बाजार में पहुंचा, चारों तरफ से शोर सुनाई देने लगा। कहीं चीजों की कीमत पर झगड़ा हो रहा था, कहीं रेशमी कपड़ों की तारीफ की जा रही थी और कहीं सौदागर अपनी चीजें बेचने के लिए आवाजें लगा रहे थे। बिलाल सबसे पहले शेख रहीम की दुकान पर गया। शेख रहीम कस्बे के सबसे बड़े अनाज के व्यापारी थे। वह एक मोटे ताजे आदमी थे, जिनकी बढ़ती हुई तोंद उनकी दौलत की कहानी बताती थी। उन्होंने बिलाल को देखते ही बैठने के लिए कुर्सी दी और गर्मजोशी से खुशामदीद किया। फिर शेख रहीम ने कहा, बिलाल, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम्हारी ईमानदारी इस कस्बे के लिए एक अनमोल खजाना है। मुझे एक मुंशी की जरूरत है जो मेरे बड़े बड़े गोदामों का हिसाब किताब देखे। मैं तुम्हें तुम्हारी काबिलियत से ज्यादा तनख्वाह दूंगा। क्या तुम यह काम करोगे? बिलाल ने शेख रहीम को शुक्रगुजार नजरों से देखा। यह उसकी रोजी का अच्छा मौका था और वह भी इतने बड़े आदमी के पास। शेख साहब, आपकी मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरी लगन और ईमानदारी से यह काम करूंगा, लेकिन क्या आप मुझे काम का तरीका समझा सकते हैं? शेख रहीम थोड़ा करीब आए और धीरे से बोले, देखो बेटे, जमाना बदल गया है। हम पूरे कस्बे को अनाज देते हैं, इसलिए कभी कभी ग्राहकों को खुश रखने के लिए हमें छोटे मोटे हेर फेर करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर जब कोई गरीब किसान अपना अनाज बेचने आता है और तराजू में वजन थोड़ा कम होता है, तो तुम हिसाब में उसे थोड़ा ज्यादा लिख देना, ताकि वह हमेशा हमारा वफादार रहे। और जब कोई अमीर नावाकिफ ग्राहक खरीदने आए तो जानबूझकर तराजू में थोड़ी सी कमी कर देना। यह कारोबार के हुनर हैं जिनसे मुनाफा बढ़ जाता है। बिलाल का चेहरा एक पल में उदास हो गया। उसके जिस्म में एक ठंडी हवा सी दौड़ गई। वह समझ गया कि शेख रहीम उसे हराम की कमाई का रास्ता दिखा रहे हैं। किसान के साथ धोखा और ग्राहक का हक मारना, यही शेख रहीम का तरीका था। बिलाल ने बहुत अदब से कहा, शेख साहब, मैं आपकी पेशकश की कदर करता हूं, मगर मैं ऐसी रोजी नहीं ले सकता जिसकी बुनियाद किसी के हक को मारने पर हो। मैं तराजू में बेईमानी से हासिल की गई दौलत को अपने घर नहीं ले जा सकता, भले ही मुझे भूखा रहना पड़े। अगर आप मुझसे सिर्फ सच्चे और ईमानदार हिसाब किताब का काम लेंगे तो मैं अभी से काम पर हाजिर हूं। शेख रहीम ने नाराजगी से अपनी आंखें सिकोड़ दी और कहा, बिलाल, तुम्हारे ये वसूल तुम्हें हमेशा गरीब ही रखेंगे। यह बाजार इसी तरह चलता है जवान। बिलाल ने बड़े इज्जत से उन्हें सलाम किया और कहा, अगर मेरी ईमानदारी मुझे गरीब रखती है तो मैं अपनी गरीबी को आपकी इस झूठी खुशहाली से बेहतर समझता हूं। बिलाल ने वह दुकान छोड़ दी जिसने उसकी सारी परेशानियां दूर कर देनी थी। वह फिर से बाजार की गलियों में भटकने लगा। उसके कदम थक चुके थे और पेट में भूख थी, मगर उसका दिल फख्र से भरा हुआ था। उसने हराम की लालच को ठुकराकर अपने खुदा की मर्जी को चुना था। उसकी यह तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे अभी भी एक ऐसा दरवाजा ढूंढना था जो हलाल रोजी की रोशनी से भरा हो। शेख रहीम की दुकान छोड़ने के बाद बिलाल के दिल में तन्हाई और उम्मीद का एक अजीब सा मेल था। एक तरफ उसने हराम की दौलत को ठुकराया था, दूसरी तरफ उसे अभी भी रोजगार की तलाश थी। वह बाजार के उस हिस्से की तरफ बढ़ा जहां कीमती चीजें जैसे जेवर, रेशम और इत्र बिकते थे। यह हिस्सा कस्बे के सबसे मालदार और शोहरतफा लोगों का था।
यहीं पर कस्बे के मशहूर जौहरी और बड़े व्यापारी सेठ इकबाल की बहुत आलीशान दुकान थी। सेठ इकबाल सिर्फ अपनी दौलत के लिए नहीं, बल्कि अपनी मीठी जुबान और होशियार तरीके ए कार के लिए जाने जाते थे। बिलाल को उनकी दुकान के अंदर बुलाया गया। अंदर का नजारा किसी खजाने से कम न था। हर तरफ चमकते हीरे, मोती और सोने चांदी के जेवर रखे थे, जो ग्राहकों की आंखें चकाचौंध कर रहे थे। सेठ इकबाल ने बिलाल का इज्जत से इस्तकबाल किया। वह जानते थे कि यह जवान सिर्फ काबिल नहीं, बल्कि बहुत ईमानदार भी है। उन्होंने कहा, ए नौजवान, तुम्हारा ईमान और समझदारी इस बाजार की भीड़ में एक रोशनी है। सेठ इकबाल ने एक हीरे की अंगूठी को कपड़े से पोंछते हुए कहा, मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो मेरे खास ग्राहकों से बातचीत करें और मेरी कीमती चीजों की देखभाल करें। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं तुम्हें शाही तनख्वाह दूंगा, इतनी कि तुम जल्द ही अपने लिए एक अच्छा मकान बना लोगे। बिलाल के दिल में फिर से एक उम्मीद जगी। अगर सेठ इकबाल सच्चाई से कारोबार करते हैं तो यह उसकी मंजिल हो सकती थी। सेठ साहब, बिलाल ने अदब से कहा, मैं आपकी मेहरबानी का शुक्रगुजार हूं, मगर मैं जानना चाहता हूं कि मेरी जिम्मेदारी क्या होगी। आप किस तरीके से व्यापार करते हैं? सेठ ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उनकी मुस्कुराहट में एक भेद छुपा था। देखो जवान, दौलत के इस खेल में थोड़ा हुनर जरूरी है। जब कोई अमीर और जिसे ज्यादा इल्म ना हो ऐसा ग्राहक कोई हीरा खरीदने आए, तो तुम्हें उसकी असल कीमत से 2 गुना ज्यादा बतानी है। जब वह मोल भाव करे तो सख्ती दिखानी है, ताकि उसे यकीन हो जाए कि यह चीज सचमुच बहुत नायाब है। आखिर में तुम उसे असल से 1.5 गुना ज्यादा पर बेच देना। उसे लगेगा कि उसने अच्छा सौदा कर लिया और हमारा भी फायदा होगा। उन्होंने अपनी आवाज और भी धीमी करते हुए कहा, और एक बात, कुछ पत्थरों की कीमत बाजार में कम है, मगर उनकी बनावट और चमक बहुत अच्छी होती है। तुम्हें खरीदार को यह यकीन दिलाना है कि वह खालिस और बहुत कीमती पत्थर है, भले ही उसकी हकीकत कुछ और हो। यह कारोबार का हुनर है बिलाल, यह धोखा नहीं है। हम सिर्फ अपनी चीज की कदर बढ़ा रहे हैं। बिलाल को बहुत तकलीफ हुई। यह तो साफ साफ झूठ और फरेब था। झूठी कीमत, झूठी तारीफ और ग्राहक को गुमराह करना। यह दौलत चाहे कितने भी सोने से सजी हो, इसकी बुनियाद तो नापाक थी। बिलाल ने दुख भरे लहजे में कहा, सेठ इकबाल साहब, मैं आपसे माफी चाहता हूं। जिस दौलत की बुनियाद झूठ और बेईमानी पर टिकी हो, वह मेरे लिए किसी कचरे से ज्यादा अहमियत नहीं रखती। मेरा ईमान मुझे यह इजाजत नहीं देता कि मैं किसी की मेहनत की कमाई को इस तरह छीनूं और उसे धोखे में रखूं। मैं आपकी पेशकश को कबूल नहीं कर सकता। सेठ इकबाल को बहुत गुस्सा आया। तुम किस दीन और ईमान की बात करते हो जवान? इस बाजार में तो हर कोई यही करता है। क्या तुम सारी जिंदगी फकीर ही रहना चाहते हो? बिलाल ने बड़े सब्र से जवाब दिया, सेठ साहब, मेरा अल्लाह मुझे गरीबी में भी इज्जत से रखता है, मगर हराम के एक निवाले में भी जिल्लत है। मैं उस परवरदिगार से डरता हूं जो हर चीज की सच्चाई जानता है और न्याय करता है। बिलाल ने उस आलीशान दुकान से बाहर कदम रखा। बाजार की गर्म धूप अब उसे और भी ज्यादा अजीब लग रही थी। 2 बड़े मौके जो उसकी सारी गरीबी दूर कर सकते थे, उसने अपने उसूलों की खातिर ठुकरा दिए थे। वह जानता था कि यह सफर मुश्किल है, मगर उसका इरादा पक्का था। उसका दिल कह रहा था कि इस बड़े कस्बे में कहीं न कहीं कोई नेक और ईमानदार शख्स जरूर होगा जो हक की कमाई से अपना पेट पालता होगा। वह थकान और थोड़ी मायूसी के बावजूद आगे बढ़ता रहा। रात होने में अभी कुछ वक्त था और उसे अपने लिए एक हलाल रोजगार ढूंढना ही था। बिलाल ने जब सेठ इकबाल की आलीशान दुकान छोड़ी तो उसके चेहरे पर थकान और उदासी का हल्का सा रंग था। बाजार की शोर भरी रौनक उसे अब और भी ज्यादा तन्हा महसूस करा रही थी। सूरज अब ढलने लगा था और दिन की कमाई के बगैर ही शाम होने को थी। उसने खुद को समझाया कि अल्लाह का वादा है कि वह किसी ईमानदार इंसान को भूखा नहीं रखेगा। इसी यकीन के साथ वह कस्बे के उस पुराने और कम मशहूर हिस्से की तरफ बढ़ा जहां छोटे दस्तकार और आम कारीगरों की दुकानें थीं। चलते चलते वह एक पुराने कारखाने के पास पहुंचा जहां चमड़े का काम होता था। यहां चमड़े की गंध बहुत तेज थी
और काम करने वालों के चेहरे पर मेहनत की थकान साफ दिखाई देती थी। कारखाने का मालिक उस्ताद जावेद एक बूढ़ा आदमी था जिसके हाथ चमड़ा काटते काटते सख्त हो गए थे। उस्ताद जावेद की पहचान उनकी सीधी बात और खुले दिल की शख्सियत थी। बिलाल ने उस्ताद जावेद को अदब से सलाम किया और अपनी काबिलियत बताई कि वह हिसाब किताब में अच्छा है और किसी भी काम को लगन से सीख सकता है। उस्ताद जावेद ने बिलाल को ऊपर से नीचे तक देखा। उन्हें बिलाल की साफ और मासूम शक्ल पसंद आई। जवान, उस्ताद जावेद ने अपनी भारी आवाज में कहा, तुम अच्छे पढ़े लिखे मालूम होते हो। तुम्हारा काम बड़े दफ्तरों में होना चाहिए, न कि इस कारखाने की धूल में। वैसे मेरे यहां चमड़े का माल बाजार तक ले जाने और ग्राहकों से उधार वसूल करने का काम है। काम मुश्किल है और तनख्वाह भी बहुत कम। यहां ज्यादा दौलत नहीं है, सिर्फ मेहनत और ईमानदारी है। बिलाल को पहली बार यह सुनकर सुकून मिला कि यहां काम की बुनियाद सच्चाई पर है। उसने फौरन हामी भर दी। उस्ताद जी, मुझे तनख्वाह की परवाह नहीं है। मुझे बस एक ऐसा काम चाहिए जिसमें मेरे जमीर को शर्मिंदा न होना पड़े। मैं आपकी हर जिम्मेदारी को पूरी ताकत से निभाऊंगा। उस्ताद जावेद मुस्कुराए। ठीक है, तो आज से तुम मेरे कारिंदे हो। तुम्हारा पहला काम है कि बाजार के एक मशहूर दुकानदार साहिब जमाल से 3 महीने पहले का उधार वसूल करके लाओ। वह बड़े मुश्किल ग्राहक हैं, लेकिन अगर तुम यह काम सफाई से कर लो तो मैं तुम्हें काबिल समझूंगा। बिलाल ने अगले दिन सुबह अपना काम शुरू किया। उसने चमड़े का सामान एक मजबूत गाड़ी पर लादा और कस्बे के बीचों बीच साहिब जमाल की दुकान पर पहुंचा। साहिब जमाल एक बहुत ही मकरूह और कंजूस आदमी था। बिलाल ने उन्हें अदब से उस्ताद जावेद का लिखा हुआ हिसाब दिया और गुजारिश की कि वह पिछली उधार की रकम अदा कर दें। साहिब जमाल ने कागज को एक नजर देखा और जोर से हंसने लगा। तुम नए हो जवान, उस्ताद जावेद का हिसाब हमेशा यही होता है। देखो, यह हिसाब तो सही है, मगर असल बात सुनो। मैंने पिछले महीने उस्ताद जावेद को जो चमड़ा लौटाया था वह बहुत खराब था। मैंने उन्हें वापस कर दिया था और बाकी रकम उसी में से काट ली थी। यह बात हिसाब में क्यों नहीं लिखी? जाओ अपने उस्ताद से कहो कि वह हिसाब ठीक करें। बिलाल को यकीन था कि उस्ताद जावेद कभी झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन वह जानता था कि इस बात को साबित करना बहुत मुश्किल होगा। यह साहिब जमाल का पुराना तरीका था। जब रकम देने का वक्त आता तो वह कोई न कोई झूठ या बहाना बना देता था। बिलाल ने बहुत सब्र से कहा, साहिब जमाल साहब, उस्ताद जावेद बहुत नेक आदमी हैं। मुझे यकीन है कि उन्होंने आपको कोई खराब माल नहीं दिया होगा। अगर आपने माल वापस किया होता तो वह हिसाब में जरूर लिखा जाता। साहिब जमाल ने गुस्से से उसे घूरा। बदतमीज, तुम मुझे झूठा कह रहे हो। जाओ यहां से। अगर मुझे रकम देनी होती तो मैं तुम्हें क्यों जवाब देता? यह रकम अदा नहीं की जाएगी। अपने उस्ताद को मेरा यह जवाब पहुंचा देना। बिलाल उस दिन बिना रकम लिए वापस आ गया। वह बहुत मायूस था। यह रोजी कमाने का रास्ता कितना कठिन था, जहां हर मोड़ पर बेईमानी और झूठ का मुकाबला करना पड़ रहा था। उसने 2 बड़े मौके ठुकराए और अब एक छोटे काम में भी उसे धोखे का सामना करना पड़ा था। जब उसने उस्ताद जावेद को पूरी बात बताई तो उस्ताद ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे मालूम था बिलाल, वह हर बार यही करता है, इसलिए कोई उसके पास पैसे लेने नहीं जाता। तुम कोशिश करते रहो। अगर तुम मेहनत और सच्चाई से लगे रहे तो अल्लाह तुम्हें जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। बिलाल ने उसी दिन यह फैसला कर लिया कि वह मायूसी को अपने करीब नहीं आने देगा। उसने तय किया कि वह कस्बे में किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह तहकीक करेगा, ताकि उसे पता चले कि काम पाक और हलाल है या नहीं। साहिब जमाल से मायूस होकर लौटने के बाद बिलाल ने उस्ताद जावेद से इजाजत ली कि वह कुछ वक्त के लिए बाजार में गश्त करना चाहता है, ताकि वह कारोबार के हालात को और अच्छी तरह समझ सके। उस्ताद जावेद ने मुस्कुराकर कहा, जाओ बेटे, अल्लाह तुम्हें नेक राह दिखाए। सच्चा इंसान जहां भी जाएगा, सच्चाई की रोशनी वहां जरूर पहुंचेगी। बिलाल ने दिल में यह दुआ पढ़ी और निकल पड़ा। कस्बे का हर कोना अब उसे एक किताब की तरह लग रहा था, जिसमें हर पन्ना लालच और खुदगर्जी की कहानी सुना रहा था। हर दुकानदार
जल्द अमीर बनने की दौड़ में था। कोई तोल में धोखा देता, कोई माल में मिलावट करता, कोई कीमत बढ़ा देता। बिलाल के दिल को यह सब देखकर दर्द हुआ। उसने सोचा, क्या इस कस्बे में कोई ऐसा भी है जो सच्चाई से कारोबार करता हो? क्या हलाल रोजी की राह इतनी मुश्किल है? कई दिन इसी तलाश में गुजर गए। हर सुबह वह अपने रब के नाम से उठता, नए इरादे के साथ निकलता और शाम को थका मांदा लेकिन ईमान की ताकत के साथ लौटता। कभी कभी उसे बहुत मायूसी होती, मगर हर बार उसके दिल में एक सुकून भरी आवाज उठती, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है उसके लिए वह खुद रास्ता बना देता है। एक शाम जब सूरज कस्बे की दीवारों के पीछे डूब रहा था, बिलाल बाजार से दूर एक पुराने बाग के पास पहुंचा। बाग के दरवाजे पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, खिदमत खल्क और ईमानदार बागबानी की जगह। ये शब्द जैसे सीधे उसके दिल में उतर गए। वह बाग में दाखिल हुआ। वहां मिट्टी की खुशबू, हवा की ठंडक और मेहनत की ताजगी थी। एक बुजुर्ग आदमी सफेद दाढ़ी और सादे कपड़ों में पौधों को पानी दे रहा था। उनका नाम था खादिम अहमद, जिन्हें कस्बे में लोग प्यार से बगीचा वाले बाबा कहते थे। उनके हाथ मेहनत से सख्त थे, मगर चेहरे पर नूर और आंखों में सुकून था। बिलाल ने उन्हें अदब से सलाम किया और थोड़ी देर उनकी खामोश मेहनत को देखता रहा। फिर उसने हिम्मत करके अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना दी। कैसे उसने 2 बड़े मौके छोड़े, झूठ से इनकार किया और अब हलाल रोजी की तलाश में भटक रहा है। खादिम अहमद ने बड़े गौर से उसकी बात सुनी, फिर मुस्कुराते हुए बोले, जवान, तुम्हारा ईमान इस जमाने में बड़ी नेमत है। मुझे अपने बाग के लिए ऐसे ही किसी इंसान की तलाश थी। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। उन्होंने समझाया, काम आसान नहीं है। सुबह सवेरे सब्जियां तोड़नी होंगी, उन्हें साफ करना होगा, वजन तोलना होगा और फिर कस्बे की मंडियों में बेचना होगा। लेकिन याद रखना, एक दाना भी कम नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा चला जाए तो कोई बात नहीं, पर कम कभी नहीं। और किसी से उसकी कीमत से ज्यादा मत लेना, चाहे वह खुशी से ज्यादा देना चाहे। बिलाल के चेहरे पर रोशनी सी फैल गई। वह बोला, उस्ताद, यही तो मैं ढूंढ रहा था। ऐसा काम जिसमें झूठ ना हो, धोखा ना हो, सिर्फ सच्चाई और मेहनत हो। जाने से पहले खादिम अहमद ने एक गहरी बात कही, जवान, अगर कोई तुझे रिश्वत दे या कहे कि सब्जी में पानी मिलाकर वजन बढ़ा दे, जैसा और लोग करते हैं, तो तू क्या करेगा? सोच ले, मेरी तनख्वाह बहुत कम है और तेरी गरीबी बढ़ी। बिलाल ने बिना झिझक जवाब दिया, उस्ताद, मेरे लिए सारी दौलत से बढ़कर मेरा ईमान है। अगर मुझे सारी जिंदगी भी गरीब रहना पड़े तो भी मैं अपनी रोजी को नापाक नहीं करूंगा। पानी से सब्जी को गिला करना या किसी को धोखा देना मेरे लिए हराम है। खादिम अहमद की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बिलाल को गले लगा लिया। शाबाश मेरे बेटे, यही सच्ची दौलत है। अब कल सुबह बाग में हाजिर होना। अल्लाह ने तुझे मेरे पास एक अमानत के तौर पर भेजा है। अगली सुबह बिलाल बाग में सबसे पहले पहुंचा। हर तरफ ओस की नमी थी और मिट्टी की खुशबू हवा में घुली थी। बिलाल ने पूरे जोश के साथ काम शुरू किया। पौधों से सब्जियां तोड़ी, उन्हें साफ किया और तराजू पर सही वजन किया। खादिम अहमद ने बार बार कहा, सुई हमेशा झुकी रहनी चाहिए, यानी ग्राहक को हमेशा थोड़ा ज्यादा मिले। बिलाल ने इस उसूल को अपने दिल में उतार लिया। वह रोज सब्जियां लेकर मंडी जाता, मुस्कुराकर बेचता और हमेशा सच्चा वजन देता। धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी को पहचानने लगे। जहां दूसरे व्यापारी मिलावट करते, वहां बिलाल की सब्जियां हमेशा ताजा और भरोसेमंद होती। एक दिन एक ग्राहक ने पूछा, जवान, जब सारे लोग वजन कम करते हैं तो तुम हमेशा ज्यादा क्यों देते हो? क्या तुम्हें नुकसान नहीं होता? बिलाल मुस्कुराया, जनाब, दुनियावी मुनाफा शायद कम हो, मगर मेरे रब की बरकत कभी कम नहीं होती। यह मेरे और मेरे अल्लाह के बीच का सौदा है। मैं अपनी रोजी को पाक रखना चाहता हूं। 4 साल इसी तरह गुजर गए। बिलाल ने कभी शिकायत नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला और कभी किसी का हक नहीं मारा। उसकी मेहनत और सच्चाई की मिसाल अब पूरे कस्बे में दी जाने लगी। एक शाम जब सूरज बाग के पेड़ों के पीछे छिप रहा था, खादिम अहमद ने उसे अपने पास बुलाया।
उन्होंने हिसाब का कागज एक तरफ रख दिया और मुस्कुराते हुए बोले, बिलाल, तुमने 4 साल मेरी दुकान पर काम किया, सच्चाई, सब्र और ईमान से। तुमने दौलत को नहीं बल्कि अल्लाह की रजा को चुना। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारा हक दूं। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली और बिलाल के हाथ पर रख दी। यह बाग अब मेरा नहीं, तुम्हारा है। मैंने तुम्हें आजमाया ताकि देख सकूं कि तुम उस अमानत के काबिल हो या नहीं। अब यह बाग और इसकी सारी बरकतें तुम्हारी हैं। बिलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने खादिम अहमद के हाथ चूमे और कहा, उस्ताद, मैं वादा करता हूं कि मैं इस बाग के उसूलों को हमेशा जिंदा रखूंगा। यह बाग हलाल कमाई और ईमान की पहचान बना रहेगा। उस रात बिलाल ने आसमान की ओर देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वह समझ गया था कि हलाल रोजी का सफर भले ही मुश्किल हो, मगर इसका इनाम इतना बड़ा होता है कि सारी दुनिया की दौलत उसके आगे कुछ नहीं। इस तरह बिलाल ने यह साबित कर दिया कि जो इंसान सब्र, सच्चाई और ईमान का दामन नहीं छोड़ता, अल्लाह ताला उसे न सिर्फ रोजी देता है बल्कि इज्जत और बरकत से नवाजता है। इस कहानी से हमें यह गहरी सीख मिलती है कि ईमानदारी और हलाल रोजी इंसान की असली दौलत है। बिलाल ने कई मौके ठुकराए जहां उसे हराम कमाई आसानी से मिल सकती थी, मगर उसने अपने ईमान और उसूलों का सौदा नहीं किया। जब पूरी दुनिया लालच और फरेब के पीछे भाग रही थी, तब उसने सच्चाई और सब्र का रास्ता चुना। उसका यकीन था कि अल्लाह ताला हर ईमानदार इंसान का रिज्क तय करता है और जो उसके रास्ते पर चलता है उसे कभी मायूस नहीं करता। आखिर में अल्लाह ने बिलाल को न सिर्फ हलाल रोजी बल्कि इज्जत और सुकून से भरी जिंदगी भी दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, सब्र और ईमानदारी हमेशा जीतती है और हराम की चमक दमक आखिरकार मिट जाती है।